नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चैत्र नवरात्रि में पहले दिन की जाती है माँ शैलपुत्री की पूजा। और माँ शैलपुत्री की आराधना से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, लेकिन एक दिव्य प्रयोग जो कि सिर्फ और सिर्फ आपने रात्रि में ही करना है। शंखनाद जब बजेगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन पहली नवरात्रि की रात्रि माँ शैलपुत्री की पूजा में ऐसा कौन सा दिव्य प्रयोग आपने शंखनाद बजते ही करना है ताकि आपके जीवन की वो समस्या दूर हो जाए जिस समस्या को दूर करने के लिए आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं। किसी तरीके का कोई केस आपके ऊपर चल रहा है या फिर आपको डर सताता है कि हम कहीं केस के घेरे में ना आ जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, एक दृढ़ संकल्प आप ले पाए और उस संकल्प के चलते आप अपने सारे काम बहुत अच्छे से विधि विधान से कर पाए। तो कौन सा ऐसा प्रयोग, किस समय वो प्रयोग करना है, क्योंकि रात्रि की जब बात आती है तो रात्रि का ही महत्व होता है पूजा का। ऐसा नहीं है कि दिन में आप पूजा नहीं करेंगे नवरात्रि के दिनों, बट नवरात्रि में रात्रि की पूजा का विशेष खास करके आपको लाभ मिलता है कि माता रानी के जागरण और रात्रि की पूजा से आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री हेमावती के नाम से भी इसे जाना जाता है। बैल पर सवार होकर के आती है माँ शैलपुत्री। वृषारूढ़ा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सफेद चीजों को बेहद पसंद करती है माँ शैलपुत्री, इसीलिए सफेद फूल खास करके माँ शैलपुत्री की आराधना में चढ़ाए जाते हैं। सफेद मिष्ठान का ही भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है माँ शैलपुत्री को। और रात्रि के समय दिव्य प्रयोग और एक खास मंत्र जिसका प्रयोग आपने जरूर करना है और माँ शैलपुत्री का आह्वान करना है। दुर्गा का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की आराधना से आपकी हर समस्याओं के समाधान निकल सके तो किस तरीके से आपने कौन सा प्रयोग जो है वो जरूर करना है। तो पहला प्रयोग, पहला शंखनाद आपके लिए आपके सामने। मूलाधार चक्र भी आपका एक्टिवेट होता है और शांत होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, आपके जीवन की समस्याओं का अंत करती है। माँ शैलपुत्री आपकी हर परेशानी को दूर करती है। माँ शैलपुत्री हेमावती के नाम से माँ शैलपुत्री को पुकारा जाता है। हेमावती के नाम से माँ शैलपुत्री की जब आप आराधना करेंगे तो आपके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे। तो शंखनाद शैलपुत्री की पूजा में कितने बजे बजेगा? तो पहली बात कि ये शंखनाद माँ शैलपुत्री की पूजा का रात्रि में 11:15 से लेकर के 12 बजे के बीच में बजने जा रहा है। तो देखिए, शंखनाद के साथ ही आप शुरू कर दे माँ शैलपुत्री की पूजा। तो कौन से मंत्र का जाप आपने शुरू कर देना है जैसे ही शंखनाद बजता है, और समय हमने आपको बता दिया, लेकिन आपने एक खास प्रयोग भी करना है। एक पान का पत्ता लीजिए और उसके ऊपर 2 लौंग 2 सुपारियां रख लीजिए। सुपारियां ध्यान रखिएगा खंडित नहीं होनी चाहिए, और साथ के साथ कुछ मिश्री के दाने भी रखिए। पत्ते को आपने माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए, माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आपने माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर देना है। उसके बाद आपने ओम ह्रीम शिवाय नमः, ओम ह्रीम
शिवाय नमः इसका मानसिक जाप आपने करते रहना है। और कोशिश कीजिएगा कि जितना समय आप आसन लगा करके शांत मन से बैठ सके बैठिएगा। कुछ समय तो ध्यान जरूर कीजिएगा, वरना आप ऐसे ही शांत होकर के बैठ सकते हैं। उसके बाद आपने इस पान के पत्ते को उठा लेना है, जो मिश्री है उसका प्रसाद रूपी आपने सेवन कर लेना है। बाकी सुपारियां, लौंग और पान का पत्ता लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स, वॉलेट में या फिर धन स्थान पर या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां रख दीजिएगा और ये वहीं रहने दीजिएगा। ना आपके ऊपर कोई केस होगा, ना आपके ऊपर किसी तरीके का कोई लांछन लगेगा। इनफैक्ट आप जो भी काम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। मां शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो हर दिन नवरात्रि की रात्रि शंखनाद होते ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो अगली देवी मां ब्रह्मचारिणी की रात्रि की पूजा में शंखनाद बजते ही आपने कौन से मंत्र का जाप करना है और कौन सा दिव्य प्रयोग करना है और कौन सी समस्याओं के आपके समाधान निकलने वाले हैं, तो मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर भी कीजिएगा। मां आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। जय माता दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।